बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। संदेश खाली मामले पर बीजेपी का हल्ला बोल जारी है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको कोलकाता की दिखा रहे हैं। जिस तरह से महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ है संदेश खाली में, उसको लेकर बीजेपी लगातार नाराजगी जता रही है। और तस्वीरें इस वक्त कोलकाता की हैं, जहां बड़ी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता उतरे हैं। इस बीच जो एससी आयोग है वो भी पहुंच गया है संदेश खाली उन महिलाओं से बात करने के लिए जिनके साथ दुराचार हुआ है। महिलाओं ने ये कहा कि किस तरह से टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो किस तरह से महिलाओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, किस तरह से उन्हें धमकाया डराया जा रहा है, महिलाओं का के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, यौन उत्पीड़न हो रहा है। और इस बात को लेकर जहां बीजेपी की तरफ से एक कमेटी का गठन किया गया है जांच के लिए, तो बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और टीएमसी पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उपद्रवियों को संरक्षण देती है टीएमसी संरक्षण देने का काम करती है। सवाल कई पूछे जा रहे हैं, उन सवालों में गिरफ्तारी एक बड़ा सवाल है कि आखिर अभी तक गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई है। तो जो उबाल है संदेश खाली मुद्दे पर वो लगातार देखने को मिल रहा है। और आज ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। कोलकाता की ये तस्वीरें लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस स्थिति को नियंत्रण में करने की, काबू में करने की लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरीके से जो स्थिति है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं नियंत्रण से बाहर होती हुई भी नजर आ रही है। ऐसे में भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को भी ये देखिए तस्वीरों के जरिए साफ पता चल रहा है काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, काफी धक्का मुक्की यहाँ पर हो रही है। प्रशासनिक टीम के साथ भी धक्का मुक्की यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। टीएमसी पर बार बार आरोप लगाया जा रहा है कि संरक्षण दिया जा रहा है, कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया जा रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने ठान ली है कि अब की बार आर या पार और आर पार की लड़ाई करना। हालांकि कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी लगातार जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर बंगाल में सवाल उठते रहे हैं। कोलकाता में जिस तरीके से तमाम घटनाएं सामने आई हो या फिर इससे पहले पश्चिम बंगाल में जिस तरह से घटनाएं तमाम सामने आई हैं, चाहे वो ईडी की टीम पर हमला हो या कोई अन्य मुद्दा ही क्यों ना हो, लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठते रहे हैं। और तस्वीरें हम आपको सिलीगुड़ी की दिखा रहे हैं। दरअसल बंगाल के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं और ये जो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं वो सिलीगुड़ी की है। संदेश खाली की घटना के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एससी कमीशन भी जांच में जुट गया है, टीम वहां पर पहुंची है। दूसरी तरफ बीजेपी अपने सिरे से जांच करवा रही है और ममता सरकार निशाने पर है। और बात राज्यसभा चुनाव की करते हैं। ये आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से संजय सेठ नामांकन करने पहुंच गए हैं। 8वें उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी ने उन्हें सूचित कर दिया है और अब वो पहुंच गए हैं अपना नामांकन दाखिल करने के लिए। आपको बता दें कि अभी तक का जो समीकरण था सीटों के हिसाब से 7 जो उम्मीदवार थे वो उतारे थे बीजेपी ने, लेकिन जिस तरह से सपा में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, जो उनके विधायक नाराज है, पार्षद नाराज है, उसकी वजह से बीजेपी को यह भरोसा है कि उनका 8वां उम्मीदवार भी जीत जाएगा और संजय सेठ वो 8वें उम्मीदवार बने हैं। संजय सेठ अपना नामांकन भरने के लिए पहुंच गए हैं। ये आपको बता दें कि संजय सेठ अचानक चर्चा में आ गए हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी ने सोच समझकर उन्हें उतारा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से उनका पुराना नाता रहा है। बीजेपी से पहले वो समाजवादी पार्टी से ही जुड़े थे, बाद में वो बीजेपी में आए और बीजेपी का जो समीकरण था 7 उम्मीदवारों का, लेकिन जिस तरह से नाराजगी चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य की हो या फिर पल्लवी यादव की हो, उसके बाद बीजेपी को ये उम्मीद है कि इसकी वजह से उनके उम्मीदवार को फायदा होगा और वो एक और उम्मीदवार जिता सकती है और संजय सेठ का नाम अब आगे किया गया है। बिल्कुल, संजय सेठ का नाम यहाँ पर आगे किया गया है। देखना होगा कि कितना फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर लगता है। विधानसभा से कागजी जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। विधानसभा में कागजी कार्रवाई हो रही है। संजय सेठ राज्यसभा से नामांकन भरते हुए आज नजर आएंगे। ये 8वें उम्मीदवार है संजय सेठ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और कहीं ना कहीं एक बड़ा दांव यहाँ पर चला है। देखना होगा कि लाभ की बात जब की जाती है तो इसका लाभ कितना मिलता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से राज्यसभा को लेकर जो गहमागहमी है वो लगातार देखी जा रही है। ऐसे में एक एक जो नाम है वो नाम भी निकल कर सामने आ रहे हैं, जिसमें ये जो उत्तर प्रदेश से 8वां नाम निकलकर सामने आया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो संजय सेठ का सामने आया है, जो कि कुछ ही देर में नामांकन भी भरेंगे। और हमारे सहयोगी अजय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, संजय सेठ पहुंच गए हैं नामांकन भरने के लिए, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने पूरा हिसाब किताब लगा लिया है। हम आपसे समझना चाहेंगे कि बीजेपी के लिए, चलिए हम आपसे बात करेंगे, लेकिन इस बीच बता दें ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं संजय सेठ की, जो नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं। संजय सेठ 8वें उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से बनाए गए हैं, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि जो बदले हालात हैं उसमें उनका उम्मीदवार जीत सकता है, इसीलिए संजय सेठ का नाम आगे बढ़ाया गया है। दरअसल
3 सीटों के लिए समाजवादी पार्टी लड़ रही है, लेकिन तीसरी सीट पर पेच फंस सकता है क्योंकि नाराजगी है जिन उम्मीदवारों का चयन हुआ है उन्हें लेकर। बिल्कुल दांव बड़ा चल दिया है। अब घोड़ा गणित जो है वो अपनी तरफ से बिठाया जा चुका है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। देखना होगा रिजल्ट क्या होता है। उधर उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में अब एक बड़ा खेला होने जा रहा है। खेला सियासी जोड़ तोड़ का खेला, बाजी मारने का खेला, क्योंकि पार्टी की आपसी कलह से परेशान अखिलेश के सामने सीएम योगी ने एक ऐसा दांव चल दिया है जिससे पार्टी को अगर फायदा नहीं भी मिलता है तो किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने वाला है। ये बात तो तय है। रिपोर्ट देखिए। सपा में कलह, बीजेपी ने खेला दांव। 10 सीट 11 प्रत्याशी, टेंशन में समाजवादी। यूपी में राज्यसभा का रण। उत्तर प्रदेश में होने वाला राज्यसभा चुनाव एक तरफ जहां दिलचस्प होता जा रहा है, वहीं सियासी गहमा गहमी तेज हो गई है और इस गर्माहट की वजह समाजवादी पार्टी में बगावत है। हम पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की वोट ले रहे हैं, लेकिन भागीदारी को सिरे से नकार रहे हैं। एक राष्ट्रीय महासचिव वो है जिसका बयान निजी हो जाता है और एक राष्ट्रीय महासचिव वो है जिसका बयान पार्टी का हो जाता है। राज्यसभा टिकट को लेकर समाजवादी पार्टी में अंदरूनी कलह के बाद बगावती सुर बुलंद हुए तो बीजेपी ने दांव खेलने में देरी नहीं की। राज्यसभा कुर्सी के लिए पहले से ही मैदान में 7 उम्मीदवार उतार चुकी बीजेपी ने 8वां कैंडिडेट उतारने का फैसला किया। दरअसल उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। बीजेपी के 7 प्रत्याशी राज्यसभा के लिए नामांकन कर चुके हैं तो सपा के 3 प्रत्याशी। यहाँ तक सब कुछ ठीक था क्योंकि उत्तर प्रदेश कोटे की राज्यसभा की 10 सीटें खाली हुई थी। ऐसे में 10 प्रत्याशी होने तक वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन पीडीए कोटों के तहत अखिलेश ने जिन चेहरों को राज्यसभा के लिए चुना, उसे लेकर समाजवादी पार्टी में संग्राम शुरू हो गया। पार्टी के नेता और सहयोगी खुलकर विरोध में सामने आए। कहीं न कहीं कोई बात मुझे चुभी है, इसीलिए मैंने राष्ट्रीय महासचिव पद से त्यागपत्र दिया है। एक राष्ट्रीय महासचिव वो है जिसका बयान निजी हो जाता है और एक राष्ट्रीय महासचिव वो है जिसका बयान पार्टी का हो जाता है। तो ये राष्ट्रीय महासचिव का पद कैसा जो इस बात का भेद करता है कि एक बयान पार्टी का, एक बयान निजी। तो अगर ये भेदभावपूर्ण पद है तो इस पद को लेकर हम करेंगे क्या? हम लोग पीडीए की राजनीति कर रहे हैं और मैं प्रतिबद्ध हूँ इस बात को लेकर के कि पिछड़ा दलित और मुसलमान समाज के हक और हितों को लेकर के और उनकी भागीदारी को लेकर के हम लड़ रहे हैं। हम पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की वोट ले रहे हैं, लेकिन भागीदारी को सिरे से नकार रहे हैं। ये पीडीए की बात थी, पीडीए हमारा नारा है। तो जब 3 राज्यसभा सीट थी तो उसमें पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कहाँ है? अब इस कलह का असर क्या पड़ेगा और बीजेपी ने जो दांव खेला है उसे भी समझिए। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटें हैं। 11वें उम्मीदवार के बाद वोटिंग जरूरी। समाजवादी पार्टी के नाराज नेता खेला कर सकते हैं। ऐसे में बीजेपी को 1 सीट का फायदा मिल सकता है और 3 सीट पर चुनाव लड़ रही सपा को 1 सीट का नुकसान। और ये जग विदित है कि समाजवादी पार्टी 3 राज्यसभा सदस्यों के भेजने की पूरी संख्या रखती है और उसके पास पूरी संख्या है और समाजवादी पार्टी के तीनों घोषित राज्यसभा के प्रत्याशी जीतेंगे, निर्वाचित होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। कौन सपाई है? समाजवादी पार्टी के जितने विधायक हैं वो सपाई हैं? कोई सपाई नहीं है। अब की राजनीति अवसरवादिता की हो गई है। अवसर जिसको जिधर मिलता है वो उधर चल देता है। तो राज्यसभा चुनावों में भी समाजवादी पार्टी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। अजय दुबे हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। अजय, लोकसभा चुनाव तो अभी दूर है, राज्यसभा चुनाव में भी झटका। जिस पीडीए के लिए आईएनडीआईए को झटका दिया था, उस पीडीए पर जोर देकर अपने लोग दगा दे रहे हैं। क्रॉस वोटिंग का खतरा है सपा पर। बिल्कुल क्रॉस वोटिंग का खतरा है और ये जो उम्मीदवार है इसकी स्थिति को समझिए। ये जो वोटिंग होती है राज्यसभा की, इसमें दल बदल का कानून नहीं लगता है। ये जो नियम है एक बड़ा एज
बीजेपी को मिलता दिख रहा है और एक मनोवैज्ञानिक चाल जो है बीजेपी ने चल दी है। मनोवैज्ञानिक चाल के तहत जो एक अपना 8वां उम्मीदवार बीजेपी ने उतार दिया है और निश्चित तौर पर बैकफुट पर समाजवादी पार्टी दिख रही है। कल के दिन रामगोपाल यादव के बयान, कल के दिन अखिलेश यादव के बयान और उससे भी ऊपर जो पल्लवी पटेल ने और स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसे पॉइंट पर हमला किया है, ऐसे टाइम पर कमजोर किया है समाजवादी पार्टी को कि स्टेटस आगे का क्या होगा, कौन जीतेगा, कैसे गुणागणित होंगे, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब तक जब तक सात उम्मीदवार